बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन अल-अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सलवातुका अलैहि व अला आबाए ताहिरीन व औलादिहिल मासूमीन फी हाज़िहि साअत व फी कुल्लि साअत मिन साअतिल लैल वन नहार। वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐनन हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तवन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब मुहम्मदिन व आले मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जल फरजा आले मुहम्मद। या रब्बल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिहक़्क़िल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इश्फ़ि सद्रिल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिज़हूरिल हुज्जतिल क़ाइम अज्जलल्लाहु तआला फ़रजुल शरीफ नाउदे अलियन मदरल लजाइब तजिद व उनल लका फिन नवाइब कुल वमिन व गमिन सय्यन जली बिअज़मतिका या अल्लाह बिनबुव्वतिका या मुहम्मद बिविलायतिका या इली अदरिकनी फी सबीलिल्लाह। मालिकुल मुल्क खालिक़े कायनात परवरदिगार आलम, हर मजलिस में मैं दुआ मांगता हूँ, तेरे बड़े एहसानों में से बड़ा एहसान कि तूने हमें अपनी महबूब हस्तियाँ अता की। करीमी फरमा, शफकत फरमा, इन महबूब हस्तियों का इरफान अता फरमा। हम इस काबिल नहीं थे जिस काबिल तूने हमें बना दिया। एहसान फरमा, ये हक अदा करने की तौफीक अता फरमा। इन हस्तियों का सदका जो हम लंगर खाते हैं वो लंगर हलाल करने की तौफीक अता फरमा। करीमी फरमा, शफकत फरमा, हम सबको एक दूसरे के ऐब देखने की बजाय अपने ऐब देखने की तौफीक अता फरमा। बजाय हम लोगों के ऐब देखें, हम मोमिन बन के अपने ऐब देखें। हमारे वो गुनाह ने कबीरा और सगीरा माफ फरमा जो ज़माने के हुसैन तक पहुंचने में रुकावट है। सदातो मोमिनीन को एक होकर नेक होकर गदीर समझने की तौफीक अता फरमा। जो तेरा मोहम्मद बताना चाहता था उसको समझने की तौफीक अता फरमा। क्योंकि विलायत ज़बानी जमा खर्ची का नाम नहीं, ऐसी विलायत कायम करने की तौफीक अता फरमा जैसी सलमान ने की थी, जैसी हुर ने की थी, जैसी हबीब ने की थी। मालिक, हमें मकसद करबला जो हम तक पहुंचा है उसकी हकीकत को जानने तक पहुंचने की तौफीक अता फरमा। इस जिक्र का सदका जितने हमारे वारसा मर्द और ख़वातीन दुनिया से चली गए, जब तेरे वली का ज़हूर हो, कब्रों से कफन झाड़ते हुए मर्द नासिर बन के लश्कर इमाम में शामिल हो, मस्तूरात कनीज़े बन के शामिल हो। मालिक, एक दुआ है, जितने भी यहाँ मौजूद गान हैं, एहसान फरमाना, इन सबको ज़माने के हुसैन का हुर बना। ये मेरी माएँ मैंने बेटियाँ इतनी तादाद में बैठी हैं, इनको ज़माने की हुसैन की फिजा बना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जल फरजा आले मुहम्मद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुसैनियत, 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 हुसैनियत। या इमाम अल मुंतज़र, या इमाम अल मुंतज़र, या इमाम अल मुंतकिम, या वारिस खूने हुसैन, या वारिस खूने अब्बास, या वारिस खूने अली अकबर, या वारिस खूने अली असगर, या वारिस खूने अमीर कासिम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला शहंशाह अंबिया अलैहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन खसूसन अला सिर्रिल्लाहि फी कुल्लि मौजूद व नूरुल्लाहि फी कुल्लि मशहूद।
हुज्जतुल्लाहिल मौजूद रहमत दारैन अल मुहीत बिल मशरिकैन वल मगरिबैन मदीनतुल लिल मुसक्कलैन सिर्रुल असरारिल अलिया नूरुल अनवारिल जलिया मिराजुल अकूल मुसलुल उसूल अबिल वक्त व मौला ज़मान शरीकल कुरान वारिस कुरान मज़हर अल ईमान कामिल कुफ्र व तुग़यान दाफ़ी ज़ुल्म वल उद्वान इमामुना व इमामुल इंस वल जान साहिबल असरे वल अमरे ज़मान दरूद पढ़े शहंशाह के ना ही कभी अकीदा मेंबर पर जाहिर किया है, ना ही कभी करूंगा। अकीदा अकीदा नहीं जो ज़बान से जाहिर हो, ये सिखाया है सलमान ने। शाबाश शाबाश शाबाश। मैं बिस्मिल्लाह। वो कौन सा अकीदा है जो ज़बान से जाहिर हो? मैं अली को ये मानता हूँ, मैं अली को ये मानता हूँ, मैं अली को ये मानता हूँ। पहली बात तो ये है, तू क्या मानता है? तेरी जुर्रत है, शुक्र पढ़ अली का जो तेरे दिल में उतर गया। शाबाश जिंदाबाद शायद। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। हमारे मेंबर से मोहब्बत का पैगाम तकसीम होना चाहिए। बंदे के बस की बात नहीं, ये बादशाह की इनायत है, बादशाह की करीमी है। ये अच्छा है मोहब्बत का इज़हार, मगर कमाल नहीं। मेरा अकीदा मेरा अकीदा मेरा अकीदा ना। क्यों अपना अकीदा जाहिर करके लोगों को आले मोहम्मद से दूर करूं? मैं जमीन पे चलता फिरता अली के नौकरों की तरह एक रोल मॉडल हूं। अगर मेरा अकीदा कमाल है, बहुत शुक्रिया शरफपुर, क्या बात है, बड़ी आला ज़र्फ बैठे हो। अगर मेरा अकीदा कमाल है, मुझे अपनी जबान पे नहीं लाना, गैर देख के कहीं ये अली का नौकर है तो अली क्या होगा? अच्छा लगे तो बोलना, नहीं तो आपकी नसीब। मेहरबानी। मैं तेरी खिदमत में गुजारिश कर रहा था, अकीदे का कमाल यही है, तू अपने किरदार से जाहिर कर, जितना हो सकते हैं किरदार से जाहिर कर। अली वालों का मयार क्या होता है, बड़ा ज़रूरी है इस पुर आशोब दौर में, नफ्सा नफसी दौर में, हिर्स हसद लालच के दौर में, अपने आप को अली का नौकर बनाकर, इन चीज़ों से बचाकर। मुश्किल है एहसन शाह जी, हमारे जज्बात इतने वो हैं कि ये तो बादशाह की करीमी है, यकीन करें, वरना हर बंदा जलाली है, जिसको देखो जलाली है। तुम्हें किसने हुक्म दिया है, किसने इजाजत दी है तुम अपना जलाल दिखाओ? किसी ने नहीं दी। हाँ, जलाल गुस्सा संभाल के रखो, महदी आ रहा है। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। शाबाश बेटा, बच्चों को मना नहीं करना, नारे लगाएं। ये ही सबसे ज्यादा शऊर वाले हैं शाजी, यही मोमिन है। ये जो ऐलान होता है ना, मोमिनीन हज़रात खुश हम होते हैं, है इनके लिए। ये मोमिन है। ये अभी औरत में जाएंगे, कोई कहेगा वो देख कौन बैठी है, कहेगा मेरी माँ जैसी, इसी को तो मोमिन कहते हैं। वाह वाह वाह, ओहो, इसी मैं बिस्मिल्लाह करूँ, इसी को तो मोमिन कहते हैं। किसी के घर में चला जाएगा, आंख उठा के देखेगा ही नहीं किसी खातून को, ये मोमिनपन है। खातून इससे डरेगी नहीं, ये मोमिनपन है। मोमिन से भला औरत को कहाँ डर होता है? कमाल है, ये मोमिन है, इन्हीं से इस्लाम सीखा करो। मैं करूँगा गुफ्तगू, अब आपकी पट्टी में काफ़ी प्रोग्राम है, आहिस्ता आहिस्ता मैं करूँगा गुफ्तगू। जितना जितना हिस्सा समेटते जाओगे, ज़िंदगी में निखार आता जाएगा।
सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। शिनाख्ती कार्ड वाला सैयद बनना आसान है, अपने बड़ों का पता देना मुश्किल है। इन मोमिनों को देख, मोमिन की और शक्ल बताओ, बल्कि दिखाऊं। लो जी भाई जी, इतना खूबसूरत है ये, इतना खूबसूरत है किरदार का कि इसके किरदार पे उंगली कोई नहीं उठा सकता। बाप के पीछे पड़ गया। बाबा बेटा आप सबके लिए आपको मिसाल बना के इनको समझाना चाहता हूँ, ताकि मजलिस से ये सवाब लेके ना जाएं, ये मजलिस से जन्नत लेके ना जाएं और बन के जाएं। कहाँ कहाँ से तशरीफ लाए बैठे हैं, मेहरबानी आपके क्या कहते हैं। बाप के पीछे पड़ गया, बाबा मुझे 100 रुपया चाहिए। बाप ने कहा बेटा तुम्हें क्या पता 100 क्या होता है। नहीं बाबा बस मुझे 100 चाहिए। चलो बाप ने दे दिया। गया दुकानदार के पास, 5 रुपए का 10 रुपए का बिस्किट लिया। दुकानदार ने 90 रुपए जेब में गले में रख लिया। इत्मीनान से मुस्कुराता हुआ वापस आया। किसी ने कहा तुझे पता है दुकानदार ने तुझे लूट लिया, 90 अपने पास रख लिए। देखना मेरी तरफ मोहतरम, कहा पता है तुझे दुकानदार ने लूट लिया। अगर इसके शऊर को थोड़ा सा कमाल मिल जाए तो ये जवाब ये देगा कि दुकानदार ने मुझे नहीं लूटा, मैं दुकानदार को जुर्म बना के मुजरिम बना के वापस आ रहा हूं, लुटेरा बना के वापस आ रहा हूं। इतना बड़ा दुकानदार ने जुर्म किया। ये है मोमिन का मया। मैं आपके क्या कहने, मोमिन में तो सब्र होता है, मोमिन में तो बर्दाश्त होता है। आज हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं। और तू अली नहीं पढ़ता तो तू फारेगा, तू अली। ये तो है ही नहीं हमारा टॉपिक। अली कोई आम हस्ती का नाम है? कसम मेंबर की लोगों को सलमान समझ नहीं आया। लो जी मोहतरम, मैं जुमला देने लगा हूं जहां तक बात पहुंचे। कसम मेंबर की अजमत की, ऐसा शायद लोगों को सलमान समझ नहीं आया। अली तो सलमान का भी मालिक है। किसी कोई बंदा आया मासूम की बारगाह, हमारे मेंबर से मोहब्बत बड़ी कम तकसीम हुई है, हमें सबको साथ लेके चलना चाहिए था, हमने तोड़ दिए बंदे। तू ऐसा है तो तू ऐसा है तो तू ऐसा है तो तू ऐसा है, ये हमारा टॉपिक नहीं था। हाँ अगर हम इतने ही साहिब दर्द थे तो फिर एक तरीका भी है हमारे पास। अगर हमें किसी का अकीदा अच्छा नहीं लगा, अल्लाह में अब्बास के नीचे बैठ के दुआ कर ले, मौला इसका वो अकीदा नहीं जो मेरा है, करम कर। प्यारा तरीका भी तो हमारे पास है ना, लेकिन हमने सिर्फ जज्बात के दामन को बेदार है ना। मैं बात मुकम्मल करूं, सो बिस्मिल्लाह। मैं अब पैगाम पूरा दे के जाऊंगा। मकसद है ना, अब जिसके लिए आया हूं बात तो पूरी करके जाऊं। वाजिब मैं बिस्मिल्लाह करूं, मैं बिस्मिल्लाह करूं। मैं तेरी खिदमत में गुजारिश कर रहा था, ये मोमिन है, ये कमाल मोमिन है। अच्छा इमाम ज़माना जब आएंगे सदर साहब, सरकार ने अपने नाने का दीन नाफिज करना है या नहीं करना है? वो कौन सा दीन होगा, कहाँ से ढूंढेगा? बड़ा जुमला, तारीखी जुमला देने लगा हूँ। कहाँ से ढूंढेगा वो दीन? किताबों से, मौलवी से पूछेगा? नहीं, जो इमाम ने दीन कायनात में नाफिज करना है बच्चों को देख। मैं बड़ा जुमला कह गया, जिस तक पहुंचा हो बिस्मिल्लाह, जो ना पहुंचो मुझे वापस कर देना। अपने घर के बच्चों में देख, तेरे मासूम से पूछा गया था, मौला बच्चा बैठे बैठे हंसता है, बैठे बैठे रोता है, मौला ना किसी को देखता है ना कुछ, बैठे बैठे हंसना, बैठे बैठे रोना, राज क्या है? इमाम फरमाते बच्चा है मासूम, इसका गहरा ताल्लुक है मासूम से। जो ही ये मुस्कुराता है, यकीन कर लो जमाने का इमाम मुस्कुरा रहा होता है। दावा नहीं, दलील के साथ कोई हंसवाता ही नहीं, बच्चा हो बच्ची हो। अच्छा ये भी नहीं है किसी सुन्नी के घर का बच्चा हो, होए 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 होए, किसी अल्लाह हो, शाबाश शाबाश। कुल्लु मौलूदिन यूलिदु अला फितरतिल इस्लाम, यही तो इस्लाम की फितरत है। बैठे बैठे रोता है, मौला रोता क्यों है? फरमाया गहरा ताल्लुक है, ये मासूम है,
उस मासूम आज़ा से इमाम को रोता देखते हैं, रोना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब ये है साहिब ईमान, ये है सही मोमिन। अभी भी नहीं समझ आई? मैं तो छोड़ रहा था, यही बात आगे चलना चाह रहा था। कुछ बंदे चेहरे परेशान देख रहा हूँ। खतीब नहीं, जिसको चेहरों का पता ना चले। रख इस बच्चे के आगे गोश्त की भरी हुई प्लेट, एक लुकमा, दो लुकमा, मेरी माएँ बहनें गवाही देंगी, पीछे पढ़ पढ़ के खिलाती है। ये जो हम मोमिन बने फिरते हैं, इनके सामने रख प्लेट, इनकी कोशिश होगी दूसरा ना खाए। हाय हाय हाय, मैं बिस्मिल्लाह करूं सही। अल अजल अल अजल अच्छा, मैं एक छोटी सी गुजारिश बात रोक के आपके खिदमत में अर्ज करता जाऊं। ये जो भाई ने नारा लगवाया है ना, ये नारा तुम्हारी मजालिस की जीनत होना चाहिए, लाजमी है। खून हुसैन के वारिस अल अजल जल्दी आइए। लो जी चद्दर साहब, एक बात करने लगा हूं, लेकिन एक बात पहले कर लूं, फिर दूसरी जो बात मैं आपको आपके जरिए तक पहुंचाना चाहता हूं। ये आजकल एक नया सिलसिला चल पड़ा है, और मौला को जल्दी ना बुलाओ, जल्दी काम शैतान का है। करता हूं बात इस पे, ये बड़ी जरूरी थी, सामने आ गई तो जरूरी है, करता हूं। अच्छा, पहले ये सुनते जाएं, या वारिस खून हुसैन या इमाम अल मुंतज़र, यानी ऐ वो इमाम जिसका इंतजार किया जा रहा है, जल्दी तशरीफ लाइए। मोमिन कहते हैं अल अजल जल्दी आइए, लाजमी कहा करो, जरूर का कुछ ना कहें, इनको कुछ ना भाई इनको कुछ ना कहें। ये हम भूल जाएंगे, ये जुमले नहीं भूलेंगे। इनको कुछ ना कहा करो, यही तो मोमिन है। खुदा की कसम, अल्लाहु अकबर, लोगों ने मस्जिदों में दीन ढूंढना शुरू किया है। इनसे सीख। मैं बात नहीं करना चाह रहा था, मोहतरम आपकी नजर करने लगा हूं। तेरे मेरे अल्लाह ने अपने हबीब के जरिए इन पे नमाज वाजिब क्यों नहीं की? मैं मेहरबानी, बहुत शुक्रिया बाजब, बड़ी देर हो गई पहुंचते। क्यों? पढ़ नमाज के फायदे। लोग तुझे ज्यादा से ज्यादा यही कहेंगे, नमाज मोमिन की मेराज है, नमाज दीन का सतून है। इसमें कोई शक नहीं, मेराज भी है, दीन का सतून भी है, मगर मेराज बनती कब है? जब पूछा गया, फरमाया इन्ना सलात तन्हा अनिल फाहशाए वल मुनकर, नमाज बुराई से बचाती है, बेहयाई से बचाती है। जो बुराई बेहयाई से नमाज पढ़ने के बाद बच गया, उस मोमिन की मेराज। लो जी, बच्चे पे नमाज इसलिए वाजिब नहीं की, तेरे अल्लाह ने अपने हबीब के जरिए, ना बच्चा बुरा है ना बच्चा बेहया है। वाह 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 वाह, क्या बात है, मुतवज्जे हैं। मैं आपकी खिदमत में गुजारिश कर रहा था, अल अजल, ऐ वो इमाम जिसका इंतजार किया जा रहा है, जल्दी आइए। अगला जुमला भी कहता हूँ, लेकिन यहाँ ये जरूरी है तुम सबके लिए, जो हो, जहां हो, लहू दिल पे लिख लेना। आज तुम कहोगे मौला जल्दी आ, जब तुम दुनिया से चले जाओगे, तुम्हारी कब्र पे कहेगा मोमिन जल्दी आ। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। आपके क्या कहने? क्यों? ये है उस मुअज़्ज़िमा का लख्ते जिगर जो रखते किसी का नहीं। इसलिए अपने मजालिस की, जुलूस की जीनत बना। या इमाम अल मुंतज़र, ऐ वो बादशाह जिसका इंतजार किया जा रहा है, आप तशरीफ लाइए, हम इंतजार में हैं। अच्छा, इंतजार क्यों कर रहे हो? मौला आपका दीदार करना चाहते हैं। सब मुश्ताक हो मेरे दीदार के? जी मौला, हम आपका दीदार करना चाहते हैं। दीदार करने के बाद क्या करोगे? मौला वो घर जाएंगे और घर जाके खाने शाने पकवाएंगे, खाना रोटी खाएंगे। फरमाएंगे तुमने यूसुफ का हुस्न नहीं सुना? तुमने यूसुफ का हुस्न नहीं सुना? तेरी किताबें लिखती हैं, कोई यूसुफ को, अक्सर नकाब में रहते थे, कोई यूसुफ को देख लेता, कम से कम 14 दिन भूख नहीं लगती थी।
फख्रे यूसुफ को देखने के चाहते क्या थे? मौला आपका दीदार। दीदार के बाद क्या चाहते हो? मौला ये मसला, ये परेशानी, ये टेंशन। अभी भी मसले हैं। ओहो, तुमने मुझे बुलाया, अल्लाह जल कहा, आ गया, अभी भी मसले नहीं। अब आओ मेरे साथ ठहरो। यही तो तुम्हें मजालिस सिखाती रही थी, तुम्हें माजी सिखाता रहा था हर पढ़ने वाला। तुमने समझा नहीं। तुम्हें बताता रहा था सलमान ने अली के साथ वफा की थी। तुम्हें बताता रहा था 72 ने हुसैन के साथ वफा की थी। यही इसलिए बताता रहा था इन्होंने वफा की थी, तूने करके दिखानी है। शायद किसी तक मेरा मैसेज पहुंचा हो। बड़ी मुश्किल बात। मेहरबानी जनाब, बड़ा छोटा नारा लगा। पीर जी आपकी मजलिस में खोलेंगे इंशाअल्लाह। इस पट्टी पे पढ़ना है, जगह जगह पढ़ना है। ये शऊर बेदार करने हैं, बड़े ज़रूरी हैं, क्योंकि ये सिर्फ आम नहीं, ये बहुत आला बैठे हैं। हर बंदा एक से ज़्यादा आला है। कल मैंने कृष्ण नगर शिया जमा मस्जिद में खिताब करते हुए कहा, सदर साहब के कोई किसान भी कहीं बीज डालता है पत्थर पे नहीं डालता, वहां डालता है जहां से फसल का भरपूर चांस हो। अगर एक आम किसान बीज वहां डालता है जहां फसल के उगने का चांस हो, तो कायनात के किसानों का मौला जहां अपनी मोहब्बत का बीज डाल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कोशिश किया कर मोमिन मवाली अज़ादार अपने आप को कम कीमत पे ना बेचा कर। बहुत सस्ता बेच देता है तू अपने आप को। नीलाम ना कर। तो आम नहीं, तो खास है, तुझ पे निगाह है किसी खास की, वो आम नहीं। कोशिश कर ऐसा बन जैसा खास चाहता है। वो कहेंगे जी, बुखारी साहब कहेंगे हम क्या ऐसे नहीं है? नहीं, माशाल्लाह अच्छा सफर है, मगर खूबसूरत बना। अच्छा सफर जारी है। देखो मजलिस पे ऐसे तो नहीं आए बैठे, कोई थोड़ा बहुत तो कमाल है ना, जो महदी ने यहाँ बुलाया है ना? इसको खूबसूरत बना। भला कैसे? मजलिस हुसैन में बैठा है, अहद कर आज के बाद किसी गलत जगह पे नहीं बैठूंगा। खूबसूरत तो इसी तरह ही बनेगा ना। तो मेहरबानी यार, मुश्किल बात थी, आपने दाद दी, मैं मशकूर हूँ। मिंबर हुसैन के सामने बैठा है, अलम अब्बास को देखता है, अपने घर में अलम अब्बास लगा के बैठा है। अहद कर जिन आंखों से अलम देखता हूं उन आंखों से हराम नहीं देखूंगा। खूबसूरत तो ऐसा ही बना जाएगा ना। मेहरबानी, मैं बिस्मिल्लाह कर। खूबसूरत तो इसी तरह बना जाएगा। भाई तू खुश नसीब है सदर साहब, मैंने तो इस रैयत को एक कुलिया भी दिया है। यहाँ मैंने सैयद और उम्मतियों सबको दिया है। हालांकि सैयद थोड़ी सी हिम्मत करे ना, अंदर की बुझी हुई चिंगारी को जला ले। सैयद तो कहीं का कहीं, उम्मती भी हिम्मत करे तो सैयद साथ रखता है। पर सैयद बन के दिखाए। सैयद वो नहीं जो हाथ फैलाए, सैयद वो है जो हाथ ऊपर रखे। ये बड़ा जरूरी है। मेहरबानी, मेहरबानी। या तो बैन हो जाना शरकपुर की पट्टी पे, हो सकता है ना जी, वो किसी को अच्छी न लगे बात, मगर ये हकीकत है। सैयद का हाथ हमेशा ऊपर रहा है। सैयद देने वालों में है, लेने वालों में नहीं। सैयद उम्मत को देता है। थोड़ा सा अंदर की बुझी हुई चिंगारी को जलना चाहिए। घबरा तो नहीं गए? मैंने सदर साहब एक अमल दिया है, मैंने कहा सिर्फ 40 दिन
मोमिन एक अमल है, जहां तक बात पहुंचे पहुंचाना। यकीन इतना करना जितना 1 रुपए की डिस्परीन पे करते हो। हाजी निसार कितना यकीन होता है, रोड़े आलिया कितना यकीन होता है। ऐसे है ना, 1 रुपए की डिस्परीन खाएंगे, सर दर्द, जिस्म दर्द, बुखार सब खत्म। यानी 1 रुपए की डिस्परीन नहीं ठीक करती, तेरा यकीन तुझे ठीक करता। ओ हो 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 ओ हो। तो ये समझते डिस्परीन ने ठीक किया। डिस्परीन कहां से बनी बताऊं? डिस्परीन बनी थी किसी जड़ी बूटी से। जड़ी बूटी कहां से बनी? जड़ी बूटियां तो बहुत है। मासूम फरमाते अल्लाह ने हर उस जड़ी बूटी में शिफा पैदा कर दी जिसने अली की विलायत कबूल की। क्या बात है। मुझे कराओ, अहले सुन्नत में खिताब करवाओ। हाँ, इनको भी कहो हमारे सैयद को सुनो। मैं लंदन ईसाइयों में खिताब कर रहा बादशाह की तौफीक से। अल्लाह की मखलूक बहुत अच्छी है, किसी ने प्यार से साथ मिलाया नहीं। जो भी आया बस अपना आप दिखाता रहा, अपना आप बताता रहा। लोगों ने कहा अगर ये ऐसे तो छड्डो है, शिया मजहब ही ठीक को नहीं। मेंबर पर बात नहीं कर सकता, बात कर रहा था यकीन की। इतना यकीन पैदा कर लो। 40 दिन सिर्फ एक अहद का है। मेरी माए बहने बेटियां, आप भी इतने बैठे हो, बुजुर्गान जवान भाई दोस्त सब, आप एक 40 दिन सिर्फ तजर्बे के तौर पे, वरना इसको जिंदगी का मामूल बना। सिर्फ 40 दिन सुबह सुबह उठ, जहां भी सोया है उठ के सबसे पहले काबे की तरफ रुख करके सलाम कर जमाने के इमाम को। अस्सलामु अलैका या बकियतुल्लाह, अस्सलामु अलैका या अबा सालेह, अस्सलामु अलैका या इमाम ज़मान। जो भी तुझे आता है सलाम कर और एक अहद कर। वैसे तेरे ऊपर भी बैअत जरूरी है। सरदार ने, मैं बिस्मिल्लाह करूं, खूबसूरत जुमला सदर साहब फरमा रहे वाजिब है। सदर साहब मैं कहता हूँ औजब है, चारा नहीं। जमाने के इमाम की बैअत औजब है। बताता जाऊं, सुन, फरमान लिखा है गैबत में मोमिन को चाहिए बायां हाथ अपना अपना तसव्वुर में रखे, दायां हाथ अपना इमाम का समझे, बाएं के ऊपर दायां रख के कहे कायम सारा दिन तेरे इंतजार में गुजारूंगा, गुनाह नहीं करूंगा। आज भी हुक्म है रोजाना बैअत अपने वक्त के बादशाह से। कितना खूबसूरत तरीका समझाया, बायां और दायां, बाएं के ऊपर बायां। मौला तो 2 वजूहात से खून रोता है, एक करबला वालों पे, एक हमारे अमाल पे। करबला वालों पे तेरा खून रोना तो समझ आता है, कम अज कम मैं एज़े मुहिब इंशाअल्लाह ऐसा बनूंगा कि तुम मेरी वजह से खून ना रहो। ओ हो किसी तक ये शायद पैगाम पहुंच जाए। लो जी, अमल सुन, मैं यकीन की बात को मुकम्मल करूं, बाकी इंशाअल्लाह फिर अमल। इमाम को सलाम सलाम। अच्छा ये भी बताता जाऊं तुझे, जितनी बड़ी परेशानी है, जितनी बड़ी तकलीफ है, जितनी बड़ी टेंशन है, तेरे घर औलाद नहीं है ना, लोगों को मिन्नत कर मेरे लिए दुआ कर, तू मोमिन बन, मोमिन खुद दुआ होता है। ओहो, अपने करंट निकाल। असल में तो जखीरा जमा नहीं करता, तेरे पास इतना जखीरा इकट्ठा होता है, इतना जखीरा इकट्ठा होता है, तू तो बांटने वाला हो। तो नदीम शाह ज़ाय कर देता है, मोमिन ज़ाय कर देता है। ज़ाय ना किया कर, जखीरे इकट्ठे होते हैं। गाजी के अलम को देखने से जखीरा इकट्ठा होता है, हुसैन की मजलिस में बैठने से जखीरा इकट्ठा होता है। रूहानी बातें हैं, मेरा ख्याल है मैं इसको यहीं तर्क करता हूँ, बात पे आता हूँ। अमल ये है, सलाम इमाम को करने के बाद सरकार वफा के अलम को देख के सिर्फ एक अर्जी कर, आका ये दुनिया झूठी, ये दुनिया फना। आपके बाबा ने इसको 1 नहीं 2 नहीं 3 दफा तलाक दी,
तलाकन चीज को जो औलाद सीने से लगाए वो बाप का नहीं। ओवरडोज हो रही है ना। है जी, है जी, मैं बिस्मिल्लाह कर सही, मैं बिस्मिल्लाह सही है, मैं बिस्मिल्लाह कर। सरकार वफा, आपके बाबा ने दुनिया को तलाक दी। सरकार, मैं भूल गया जो अली की तलाकन है उसी को गले से लगाता। सरकार बस एक करीमी फरमा, ऐसा बना जैसा तेरा महदी देखना चाहता है। लो जी, इतनी अर्जी कर, फिर 40 दिन कम अज कम अलम अब्बास को देखने के बाद हराम न देख। मैं कहता हूं बड़े से बड़ा मसला, मैं बिस्मिल्लाह करूं, बड़े से बड़ा मसला खत्म। तेरे इलाके में कोई बीमार हो, शिफा ना मिल रही हो, डॉक्टर ने ला इलाज कर दिया हो, कहे घबराना, अली का नौकर चलता है। यकीन पैदा कर, इंशाअल्लाह बड़ी खैरात तेरे पास है और तुझे मिल रही है, इसको संभाल। अच्छा, ये भी अर्ज करता, जो भाई आपने नारे विलायत लगवाया, हक है, नारे विलायत हक है, कोई शक नहीं। मगर तेरे मासूम से पूछा गया था, मौला जो विलायत है उसके बारे में आपका क्या फरमान है? मासूम फरमाते, विलायत वाजिब नहीं औजब है, जिसके बगैर चारा नहीं। आपने हाथ उठाया, मैं देखता हूँ कौन हाथ उठाता है। जमला मैं पहाड़ से वजनी तेरी झोलियों में डालने लगा हूँ। मौला जो आपके दादे की विलायत कायम कर ले, विलायत बोलना और है, विलायत को कायम करना और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम बुलंद सलावत। कोई बात कोई पहुंचेगी, तवज्जो रखना मेरी तरफ यार, बात को रोकना नहीं है। जल्दी पढ़ी, इन्होंने भी पढ़ना है, राम की भी करवानी है इन्होंने। मौला जो विलायत कबूल कर ले उसका मयार क्या हो? तो इमाम फरमाते हैं यकीन की कमाल मंजिल। मौला वो कैसे? फरमाया जैसे जमीन पे चलता है वैसे पानी पे भी चले। सलार जी तो लेट बड़ी कर देती है। इसलिए विलायत को कायम कर, यकीन पैदा कर। अच्छा देख, तू और मैं, हम सब, मैं चदर साहब के सामने बैठा, मैंने कोई गलत हरकत नहीं की। मुझे पता था चदर साहब महसूस करेंगे। देखो यार, शाजी कैसा बंदा है, कौल और फेल में तजाद है, कहता कुछ है करता कुछ है। मैं एक रास्ता बंदा जा रहा था, उसके सामने भी मैंने कोई गलत हरकत नहीं की। मुझे उसका हया था, यकीन था वो मुझे देख रहा है। बस जिसने अकेला होकर अपने इमाम का हया कर लिया उसने विलायत को कर। जियो सैयद हक है, जियो। जी जी आप तक इनकी आवाज पहुंची?
नहीं पहुंची। दो जुमले फरमा रहे थे एक तो ये जितने आए बैठे अहद कर लें हमने सिगरेट नहीं पीनी, दूसरा ये अहद कर लें हम मोमिनों ने आपस में लड़ना नहीं, एक दूसरे को गाली मुकस्सर नहीं कहना। कहने लगे इनकी निजात हो जाएगी। लो जी, मैं इन्हीं के दो जुमलों पे दो जुमले अर्ज करता हूँ। पहली बात तो ये है वाजिबुल एहतराम, ये इनको सिगरेट से मना ना कर। इनको मैं एक मशवरा देने लगा हूँ। कितने की पीते हो सिगरेट? 200 रुपए की पूरे दिन में जी। कोशिश कर एक महीना 160 की पी, 40 रुपए मौला के नाम के अलग रख। हाय 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 हाय। मेरे मोहतरम मैं बिस्मिल्लाह करूं। मेरे मोहतरम सदियों के नशाइयों से नशा छुड़वाना मामूली नहीं है। मैं बिस्मिल्लाह करूं। अगर एक महीने 160 रुपए पे गुजारा हो जाता है, अगले महीने 120 की पिए, तीसरे महीने 100 रुपए की पिए, चौथे महीने 80 रुपए की पिए, गुजारा होता जाएगा। 6 महीने बाद इनको ख्याल आएगा सिगरेट पे पैसे जाए हो गए, महदी पे क्यों ना लगाओ। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। मैंने कुलिया पे दे दिया। इंशाल्लाह छोड़ देंगे, इंशाल्लाह। सिगरेट क्या है, फजूल मजाक करना छोड़ देंगे। मैं कहता बेटा जो कपड़े पहनते हो ना, कोशिश करो महीने में 4 सूट लेते हो 2 लो। कहने लगे क्या करें? मैंने कहा 2 सूट के पैसे इमाम के लिए अलग रखो। हाय हाय हाय। करते 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 आज इस लेवल पे बच्चियां माशाल्लाह पहुंच गई हैं, बेटियां माशाल्लाह। वो कहती है एक सूट से भी गुजारा हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जब मेरी बेटियों को ये पता चल गया हम जिंदा हैं दुनिया के लिए नहीं, मौला के लिए। इंशाल्लाह फिर तुम मर्द जब कमा के आओगे ना, ये तुम्हें तंग नहीं करेंगे। ये नहीं कहेंगे आज थोड़ा कमा के आया, ये को पैसे हैं पैसे। जब इनको पता चल गया हम जिंदा हैं मौला के लिए, फिर ये कहेंगी कोई बात नहीं, आज मौला ने अपना सदका थोड़ा दिया है, कल ज्यादा दे देगा इंशाअल्लाह। पता। दूसरी बात वाजिबुल एहतराम, मेरे मोहतरम, आपने कहा कि लड़ना नहीं। इंशाअल्लाह दुआ गो भी हूं, दवा गो भी हूं। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ये अब अपने नफ्स से लड़ेंगे। मैंने जुमला कहा, 4 बंदों ने हाथ उठाए, बंदों को समझ नहीं आया। नहीं, मरने के बाद अली से मुलाकात होती है ना? शाबाश, सबने फरमाया सर हिला के भी, ज़बान से भी। मरने के बाद होती है। मैं आपसे सवाल करता हूँ, हमारा इंसान का जिस्म कितनी चीजों का मुरक्कब है? आप कहोगे 3, जिस्म, नफ्स, रूह। और मिल के कुरान से पूछते हैं, कुरान हमने हमेशा तुझे सवाब समझ के पढ़ा, हमने तुझसे कुछ हासिल नहीं किया, हमारी बड़ी गलती है। हालांकि हमें कुछ हासिल करना चाहिए था। कुरान अक्ल वालों के लिए निशानी है। कुरान ये बता, जिस्म मरता है, रूह मरती है या नफ्स मरता है? कुरान कहता है न जिस्म मरता है न रूह मरती है, मरता क्या है? नफ्स। इसका मतलब नफ्स मरे तो अली मिलती। ओ हो नसीब है यार तुम्हारा, मुकद्दर है, बात को कहां तक ले जाओ। बड़ा जुमला मैं तेरी झोलियों में डाल गया। मैं बिस्मिल्लाह करूं, मरता है नफ्स। वो नफ्स न मरवा कि अल्लाह को मारना पड़े। यही मजालिस तो तेरा नफ्स मारने के लिए बर्पा होती है। ये जलूस तेरा नफ्स मारने के लिए बर्पा होता है। ये आजादारी तेरा नफ्स मारने के लिए बर्पा होती है। लंगर हुसैन तेरे शिकम में जाता है तेरा नफ्स मारने के लिए। पानी की सबील का कतरा तेरे पेट में जाता है तेरा नफ्स मारने के लिए। तूने गौर नहीं किया? हक ये बनता था जिस पेट में। ये दुआ नहीं करूंगा मिंबर पे खड़े होके कि मौला, नहीं कहूंगा।
इसलिए अगर मेरा मौला कबूल ना करता मजलिस ना होती। बादशाह कबूल ना फरमाते, आका कबूल ना फरमाते, जिक्र ना होता। मैं तुम्हें बताऊंगा इमाम बारगाहें कहाँ कहाँ बनती हैं। हाँ, हर जगह नहीं बनती। हुसैन की मजलिस कहाँ कहाँ होती है, करेंगे इस पे गुफ्तगू आहिस्ता आहिस्ता, ज़हन तैयार होते जाए। मैं दुआ गो हूँ मेरे सैयद शबर शाह जी, खानवादे, घर वाले जितने भी हो, भरपूर दुआ है। बादशाह करीमी फरमाए, जिस मकसद के लिए इमाम ने तुमसे सब भिजवाई है ना, वो मकसद तुम तक पहुंचा है। तुम्हारा शुमार इमाम के नासरीन में हो, पर्दादारों का शुमार इमाम की कनीजान में हो, इमाम के सामने फख्र वालों में शामिल हो। जितनी आए बैठो सबके लिए ही दुआ है। कल को बादशाह ने जब खैर से आना तो है, कोई बुलाए भी बादशाह ने आना है, कुछ नहीं, तवज्जो में तरफ रखे, सारे उधर देखते हैं। कोई बुलाए भी बादशाह ने आना है, कोई ना बुलाए भी बादशाह ने तशरीफ लाना है। कम से कम शुमार आरिफों में हो, सुरखरू होने वालों में हो। क्योंकि अब तक चदर साहब, ये मेरी पूरी तकरीर का निचोड़ है, इसी पे बात करना। अब तक हमने जो किया अपने लिए किया, अब जो हमने करना है वो महदी के लिए करना है। शाबाश, मैं बस दुआ हमेशा कोशिश रहती है हर मेंबर से मोमिनीन में तकसीम करने की। दुआएं पढ़ते हो माशाअल्लाह, सारी दुआएं बड़ी खूबसूरत है, हदीस किसा हो, दुआए कुमैल हो, मगर इन सब दुआओं में जो खूबसूरत तरीन दुआ है वो है दुआए अहद। छठे इमाम ने तालीम फरमाई है, जिसके बारे में सरदार ने खुद फरमाया कि जो दुआए अहद पढ़ते पढ़ते दुनिया से चला गया, मैं वादा करता हूँ जहाँ दफन हुआ मेरा महदी कब्र पे आके उठाएगा। वो दुआए अहद हम सैयद को दे के जाएंगे, वो आपके लिए तोहफा है, वो आपने पढ़नी है। तर्जुमा भी साथ लिखा है, उर्दू तर्जुमा जरूर पढ़ना ताकि तुम्हें पता चले तुमसे इमाम कहलवाना क्या चाहते हैं। बस अर्ज कर रहा हूं कि यूं खरीदी थी करबला शब्बीर ने। हाय हाय, कोई रोए कोई ना रोए, कोई पढ़े कोई ना पढ़े, कोई सुनने आए ना आए, हम अज़ादार 1 दिन के, 2 दिन के, 10 दिन के, 2.25 महीने के, सबसे बड़ा अज़ादार महदी है, कायम आले मोहम्मद। हम रोते हैं पानी, वो रोता है खून। कोशिश किया कर, कहीं जाए ना, किसी को मर्ग हो जाए, अफसोस करने जाता है, किसको मिलता है? वारिस को। वहां जाके बेशक फातिया भी पढ़ के आ जा, खाने भी खा के आ जा, वारिस को ना मिले, क्या कहेंगे? मुझे तो मिला ही नहीं था। कोशिश किया कर, हर मजलिस में एक जुमला जरूर कहा कर, महदी तेरे घर के उजड़ने का बड़ा अरमान। होए होए होए, आका तेरे घर के बिखरने का बड़ा अरमान है। आका हम बड़े गमज़दा हैं, दुखी हैं, गमगीन हैं। कहीं भी किसी खानदान को मिलने जाओ, सबकी कब्रें एक जगह नजर आती हैं। इस उम्मत ने इतना जुल्म किया, इतना जुल्म किया, इतना जुल्म किया, कब्रें भी कब्रों के साथ ना मिली, बिखर गई पूरी का। हाय हाय, ये दिन ऐसे हैं, इस मुकद्दस खानदान पाबंद रज़ा इलाही कूफे तशरीफ आफरी। इसी पे मैंने 2 जुमले तेरी खिदमत में अर्ज करने हैं, लेकिन उसके करने से पहले एक पैगाम है, वो सुन और दिल और ज़हन में बिठा। तेरे छठे इमाम का फरमान है, शियो हमारे घर के मसाइब जरूर बयान करो, हमारी तौहीन ना करो। कोशिश किया करे, कोशिश किया करे, जिसको भी पैसे देने हैं उसको कम से कम ये कहा करो, पहले तहकीक कर, फिर ज़मीर पे तोल, फिर बयान कर। क्योंकि जब फजाइल की बारी आती है, इनको कहीं से कहीं ले जाते हो, मसाइब में गया गुजरा बना देते हो। ये घर मजबूर नहीं, ये घर मुख्तार है। शाबाश। अमीर अल मोमिनीन अली पाक ने अपनी ज़ाहिरी दौर खिलाफत में अपनी शहजादियों को
मुखद्दरात इस्मत को सल्लल्लाहु सलामुल्लाह अलैहि अजमईन कूफा बुलाने का इरादा किया। पाक हसन को फरमाया, हसन बेटा मेरी शहजादियों को पैगाम दो, बाबा चाहते हैं अगर आप थक ना जाओ एक दफा मेरे कूफा होते हुए कूफा जरूर तशरीफ लाओ। पाक हसन ने पैगाम दिया। शहजादी मलका शाम मौज़मा कायनात गाजी अब्बास की आकाज़ादी रो के कहती हैं, हसन भाई हम कभी नाने के मज़ार भी दिन को नहीं गए, लेकिन बाबा का हुक्म है, हमने सफर कभी नहीं किया लेकिन हम जाएंगे। पाक हसन ने बाबा की खिदमत में कूफा पैगाम भेजा। या अली ने कुछ फरमान सादिर फरमाए। हसन बेटा ये मेरे फरमान है, ये सामने रखना। पहला बेटा मेरा फरमान ये है, कोशिश करना दिन को सफर ना करना, रात को सफर करना। कोशिश करना जिन महमलों पे मेरी शहजादियां बैठे, महमलों के पर्दे बड़े सख्त लगाना। कोशिश करना मेरा हसन लाल महमल से काफी पीछे दस्ता रखना और महमल से काफी आगे दस्ता रखना, ताकि कोई तेज रफ्तार आगे से या पीछे से इस अंदाज में ना आए, उसको पता चले आम शहजादियां घर से नहीं निकली, मोहम्मद की बेटियां घर से निकली। एहतियात से सफर करना है। मैं तुम्हें नहीं मजबूर करूंगा कि रोने की शक्ल बना रो, क्योंकि रोने का मकसद एक ही है और कोई नहीं। गुनाहों की माफी के लिए ना रोया करो। तुम बहुत आला हो, तुम्हें अंदाजा नहीं तुम हो कौन। तुम्हें गुनाहों की माफी होती है तो कायम तुम्हें यहाँ बुलाता है, गुनाहों की माफी के लिए नहीं। जब भी गिरिए का दिल बन जाए कि दुआ किया करो जो तेरे इमाम ने फरमाया, शियो जब मेरे घर का जुल्म दुख बयान हो मेरे ज़हूर की दुआ मांगा कर। शक्ल भी बनाए तो कहा कर मौला तेरा बड़ा इंतजार है, तेरे घर का बड़ा अरमान है। मेरा हसन बेटा काफी आगे महमल, काफी महमलों के पीछे दस्ते रखना, जल्दी कोई आके ना मिले। मेरा बेटा हसन कोशिश कर रहा, हर थोड़े फासले पे बहन से पूछना थक तो नहीं गई। हसन बेटा पूछते रहना कहीं मेरी शहजादी थक तो नहीं गई। लो जी सफर शुरू हो गया, सरकार के काफी फरामीन है, मैं यही इत्तेफाक करता हूँ। सफर शुरू हुआ। लिखा है आरिफ हस्तियों ने कि सफर जो ये था मुकम्मल सफर, सारे शहजादे वक्तन फवक्तन आराम करते रहे, मगर पूरे सफर में गाजी ने आराम नहीं किया। घोड़ा दौड़ा के कभी पीछे, महमलों के घोड़ा दौड़ा के कभी आगे, कभी दाएं कभी बाएं, कभी कभी आके पूछते थे अली की बेटी मेरी आकाज़ादी थक तो नहीं गई। पूरे सफर में सवार भी खुद कराते थे, जानू रख के अपना हाथ आगे रख के आकाज़ादी सवार हो। यही तो वो लम्हा था जब आकाज़ादी ने करबला से महमल पे सवार होने का इरादा किया। गाजी बड़ा याद आया। अल्लाह लो जी पहुंच गया काफिला कूफा के बाहर। अमीर अल मोमिनीन तक पैगाम पहुंचा, या अली बाबा इमाम ज़माना हम आ गए। सरकार फरमाते हैं कूफा से बाहर ही रहिएगा, मैं उधर ही आ रहा हूँ। तेरे मौला खुद तशरीफ लेके आए। तेरे इमाम ने सबसे पहले आके बेटी के महमल का पर्दा हटाया। पर्दा हटा के पूछते हैं मेरी शर्मों वाली थक तो नहीं गई। रो के कहती हैं बाबा सफर तो बड़ा तवील था, आपके चेहरे की जियारत करके हमारी सारी थकावट दूर हो गई। आओ बेटी। खुद आका ने महमल के साथ साथ चलने का इरादा किया। चल पड़े तेरे आका। बस मैं बहुत तवील नहीं पढ़ूंगा, लेकिन नचोड़ सुन ले। तेरे आका एक एक गली का तारुफ करा रहे हैं। मेरी शर्म वाली ये फुलां गली है, मेरी हया वाली ये फुलां चौक है, ये फुलां बाजार है, ये फुलां रास्ता है। तेरी शहजादी रो के कहती हैं बाबा ये गलियों के रास्ते, चौकों के रास्ते, बाजारों के रास्ते तो बेटों को बताए जाते हैं। रो के अमीर अल मोमिनीन फरमाते हैं हो सकता है कोई ऐसा वक्त आ जाए जब आपको आना पड़े। बाबा भाई हसन तो होंगे ना? या अली रो के कहते हो सकता है हसन भी ना हो। अच्छा बाबा भाई हुसैन तो होंगे ना? फिर रो के कहते हो सकता है हुसैन भी ना हो। फिर
फिर शहजादी रो के कहती है, अच्छा मेरा शर्मों वाला, मेरे पर्दों का ज़ामिन गाजी तो होगा ना। तेरी अमीरुल मोमिनीन की रीश अत्तर आंसुओं से तर हो गई, रो के कहते हो सकता है गाजी भी तेरे साथ ना हो। तेरी आकाज़ादी रो के कहती है, वाह गुरबता वाह हिजाबा। अल्लाह अकबर। लेके चले कूफा की छतों पे, कूफा की औरतें फूल की टोकरियां लेके बैठी। अल्लाह करे मैं अदा कर जो। सबसे पहले औरतें आगे बढ़ी, काजी अब्बास आगे थे। औरतें क्या काम है? काम आकाज़ादियों का ज़ियारत का सिलसिला बनाना चाहती है, अगर यहीं आकाज़ादियाँ हमारे सामने एक लम्हे के लिए आ जाए। फरमाया नहीं, मेरी गैरत बर्दाश्त नहीं करते, मैं कभी ज़ियारत नहीं होने दूंगा। बस जिद रही कि हमें ज़ियारत का एक लम्हा मिल जाए। इतनी देर में यहाँ आए, गाजी गाजी ये क्या कहते हैं? आका ये कहती है हमने आकाज़ादियों की ज़ियारत करनी है। बेटा इनको करने देना। फरमाते हैं बाबा ये गंदा लोगों का बाजार है, मेरी गैरत गवारा नहीं करती। रो के कहते हो सकता है गाजी फिर यही आए तेरी बहन और यही गंदे लोग हों। अल्लाह अकबर। दे इनको इजाजत। कूफे की औरतें टोकरियां लेके बैठी हैं फूलों की, फूल फेंक रहे हैं। बस तेरे अमीरुल मोमिनीन का जुमला है और मेरी इजाजत है। फूल फेंक रही हैं। या अली फरमाते हैं कूफे की औरतों देख लो, ये है मेरी शहजादियां। जिस तरह आज फूल फेंक रही हो, कोशिश करना जब ये दोबारा आए पत्थर न मारना। अल्लाह